जय हिंद। क्लास 10th बिहार बोर्ड तो मैथ ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं, मैथ का ऑब्जेक्टिव। तो जो भी हमारे विद्यार्थीगण जो 2026 में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं 18 तारीख को, तो आप ज़रूर इस सेशन को देखिएगा। ये टॉप 10 कोचिंग सेंटर के माध्यम से बताया जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपके सारे एग्ज़ाम का जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताते रहें और आपके एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर हो, एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा बना के आए। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर पहला है, कहता है √19 है। √19 क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। फिर से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें दो तरह से रहेगा, एक हिंदी में रहेगा, समझ गए, एक हिंदी में रहेगा, एक इंग्लिश में रहेगा। तो आपको कोनो एक को टच करना है। एक नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए हिंदी वाला, हम लोग हिंदी मीडियम से वैसे पढ़ते थे, हिंदी मीडियम वाला एक ही बनाना है। ये इंग्लिश वाला छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, उसको टाइम बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ हिंदी को पढ़ते हुए निकल जाना। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, हम लोग हिंदी मीडियम बता रहे हैं। तो यहाँ 2 नंबर दिया है, 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक होगा। तो देखिए 140 का घातांक जब भी पूछेगा तो इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो 2 सत्ते 14 है ना, 0, और फिर 2 से 35 दूना 70, और फिर 2 से सॉरी आप 5 से लगा दो, 5 से 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। 7 का घात कितना आया? एक ही आया ना, 5 सत्ते 35। 7 क्या बार आया? 7 एक ही बार आया, इसलिए इसका घात हो जाएगा क्या? 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ देखते हैं। हम लोग जो है देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r संतुष्ट करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर कहता है, ये देखिए हम बताते हैं आपको, यहाँ a होता है, यहाँ b होता है, यहाँ q होता है, यहाँ r होता है। आप लोग पढ़े होंगे भाज्य बराबर है ना, ए को भाज्य बोला जाता है, ए को भाज्य बराबर भाजक है ना, गुन्ने भागफल अजोड़ शेष। तो हम इंग्लिश में लिख देते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ क्या होता है, इसमें जब भी भाग देते हैं तो हमेशा अब बी बड़ा होता है आर से। आर कभी 0 भी आ सकता है, कभी 2 भी आ सकता है, लेकिन 5 से हमेशा ये छोटा रहेगा, तब भाग जाके नहीं लगेगा। तो बी हमेशा क्या होगा? आर से बड़ा होगा। आर का मान क्या होगा? या तो 0 या 0 के बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। देखिए जिधर थुथुन घुमा रहता है वो बड़का होता है, बी के तरफ, तो बी हमेशा बड़ा। तो देख रहे दिखा रहा है, तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। देखिए फिर इंग्लिश का यहाँ पर आ गया, इस इंग्लिश वाला को टच नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, वही चीज़ रहेगा, वह क्वेश्चन रहेगा। तो टाइम नहीं बर्बाद करना है, ढाई से आप जो है आगे निकल जाइएगा। चलिए अब हम 4 नंबर का देखते हैं। 4 नंबर में कहता है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। एक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। तो चलिए हम बता देते हैं, यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा वो भी बता देते हैं। देखिए 2 और m के जगह मान लीजिए हम 1 देते हैं और प्लस में 2 देते हैं, तो 2 1 2 और 2 कहते हो गया, बराबर में 4 आया। फिर से देखिए 2 और गुना में m के जगह पर इस बार 2 लीजिए प्लस 2, तो 2 दूना 4 और 2 तो 6। तो 6 माने सम संख्या है कि नहीं, वही सम बोल रहा है, सम। तो सम संख्या आ रहा है। इसी जगह पर हम करते क्या है, अब हम करते हैं कि विषम वाला इसको क्यों नहीं लेते, वो बता रहे हैं, इस सब को क्यों नहीं लेते हैं। ये विषम है ना, ये टोटल विषम पूर्णांक देगा। कैसे वो भी दिखा देते हैं। 2 m के जगह पर मान लो हम 1 रख दिया प्लस 1, तो 2 1 2 1 3, तो विषम हो गया। और फिर देखिए 2 और 1 m के जगह पर हम रख दिए 2 और प्लस 1, तो 2 दूना 4 1 5, तो विषम आ रहा है। लेकिन हमको पूछ रहा है सम, इसलिए सम संख्या वाला देख के लगा देना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। कभी कभी सिर्फ ऐसे दे देगा, तब भी आप सम संख्या लगाइएगा, यही लगाना है। चलिए आगे बढ़ते। ऐसा भी देगा फिर भी आप वही लगाना है। बाद बाकी आपको जो आसान लगे वही परीक्षा में बनाना है। छांट के 100 रहेगा, उसमें 50 को बनाना है आपको, जो हल्का लगे आपको वही सवाल बनाना है और सही सही बना के आना है। चलिए तो देखते हैं 5 नंबर में। कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है,
एक पूर्णांक होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, क्योंकि पूर्णांक के बाद जो है अपरिमेय अपरिमेय निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं 6 नंबर पर आगे। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत अशांत चेक करने के लिए एक तरीका होता है, तो फॉर्मूला क्या था, p बट्टा में 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, ये से चेक कर लेंगे, 2.5 से हो जाएगा, वरना भाग कौन देगा, है ना। और जल्दी जल्दी करना है, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। चेक करने का जो तरीका है, जैसे 80 है ना, ई होगा आंसर, कैसे होगा वो बता रहे हैं हम। तो यहाँ पर करना है क्या, 80 है ना, तो देखिए फार्मूला क्या कहता है, नीचे में 2 या 5 होना चाहिए। तो 80 का हम एलसीएम ले लेंगे। 80 का एलसीएम जब भी लेंगे तो 5 से लगा दीजिए, क्योंकि जिस संख्या का अंत में 0 या 5 हो तो 5 से लग जाएगा। तो 5 का 5, 8 में से 5 आदमी मर गया, तो 3 आदमी बच गया, और 5 6 के 30, तो 16 हो गया। अब देखिए 2 8 16 और 2 चौका 8 और 2 दूना 4, देखिए 2 और 5 आया कि नहीं आया। यहाँ भी बोल रहा है कि 2 और 5 आना चाहिए, फार्मूला भी कहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी होगा। ऐसे चेक करके 2.5 से लगा के आगे निकल जाना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का योग भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी क्या होगा, अपरिमेय। तो यहाँ पर ये परिमेय होगा। अब बोलो कैसे, तो देखिए 100 को हम निकालेंगे तो 100 कितना निकल जाएगा, 10 प्लस फिर 100 का जो वर्गमूल कितना, 10, तो ये निकल ना गया रूट के बाहर से, रूट के अंदर से, तो इसीलिए ये हो जाएगा परिमेय, बाद बाकी टोटल अपरिमेय। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। 8 नंबर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आप लोग लाइक अभी तक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, कृपया करके लाइक कर दीजिए। आप लोग के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक कम से कम तो बनता है भाई, एक लाइक कर दीजिए, कुछ नहीं जाता इसमें, आपका कोई खर्चा नहीं है, इसीलिए बस हाथ यदि काम कर रहा है तो अपने अंगूठा से दबा दीजिए बटन लाइक का, लाइक हो जाएगा। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाद बाकी हमारा टॉप 10 कोचिंग सेंटर ललमनिया मार्केट में चलता है, आप अपने बच्चे को और अपने दोस्त यार भाई बहन को एडमिशन करवा सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। 8 नंबर 42 और इतना इतना और ये भी इतना इतना का मौसा होगा, है ना, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाना है। 42 का देखिए 35, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तोड़ा गया है, इसको भी तोड़ा गया है। तो यहाँ पर यानी 42 और 35 है। तो देखिए करना क्या है, ए बराबर हो गया आपका 42 और बी बराबर हो गया 35। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि ए गुने बी, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लस गुने मौस, है ना, लस गुने मौस, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो ऐसे आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हमको कहता है मौस निकालने के लिए, इसका जो है क्या निकालने के लिए, मौसा, इतना इतना और इतना इतना का मौसा होगा, तो मौसा निकालना है। तो चलिए मौसा कैसे निकाला जाए, मौसा कैसे निकाला जाए, सिर्फ मौसा बोल रहा है ना, इतना 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 का मौसा क्या होगा, तो सीधी से ऐसे कर देना है। चलिए मालाफेड विधि का अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। मालाफेड विधि से तुरंत सिर्फ मौसा निकालना है। तो हमको 42 और 35 मिल गया, 42 7 छक्के 42 और यहाँ पर 7 पंचे 35, तो दोनों में कौन आया, दोनों में 7 आया ना, ये 7 है, दोनों में सॉरी ये दोनों में 7 आ गया, तो दोनों में 7 है, उसको माला पढ़ा दो। माला पढ़ा देंगे तो कथी से ले जाएंगे, मार्शल से ले जाएंगे कि नहीं, मेहरारू को मार्शल से ले जाएंगे। तो कितना है, 7 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 7, इसका मौसा हो जाएगा 7। ऐसे बनेगा, लसो बोलता तो यहाँ से 7 लेते और ये दोनों को ले लेते, 6 गुने 5, तो 6 पंचे 30 और 7 को गुना कर देते तो 210 हो जाता, तो ये हो जाता लौसा। लेकिन हमको अभी सिर्फ मौसा बोला था, इसलिए मौसा ऐसे निकालेंगे। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा है तो स्पीड में ही बनाना पड़ेगा, इंग्लिश वाला क्वेश्चन को नहीं बनाना है बाबू, इसको ध्यान रखिएगा बात को। देखिए यहाँ इंग्लिश है, इसको छोड़ देना है, इसको बात मात्र बनाना है, और जो हल्का लगे आपको वही पहले बनाना है परीक्षा में। परीक्षा की बात कर रहा हूँ। यदि पी एक्स एक्स क्यू प्लस 1 को क्यू एक्स 1 प्लस x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा, भागफल का घात होगा, भागफल का। तो यहाँ पर भाग देने की बात कर रहा है, तो देखो बनाने के जो तरीका है, भागफल का भाग, चलो भागे दे देते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस में 1 और भाग कर देंगे x प्लस 1 से, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स क्यूब, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दुगो और एक को, यहाँ नहीं कुछ होता, एक गो दो मिलके 3 को बनेगा, समझ गया, और प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो हमको बस भागफल का घात पूछ रहा है ना, तो भागफल का घात 2 हो जाएगा। यहाँ पर कैसे पता कर लिए, देख लिए भाग देके, यहाँ पर दुगो एगो 3 गो, तब ना ये कटेगा, इसीलिए स्क्वायर देना पड़ेगा यहाँ पर, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा
आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हम करके दिखा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, द्विघातीय बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। इसका शून्यक पूछ रहा है। इसका शून्यक जो निकालना है, तो आप देखिए गुणनखंड विधि आपको आता होगा, गुणनखंड विधि से इसका शून्यक निकालिएगा। तो x स्क्वायर माइनस 2x, ओ सॉरी थोड़ा बढ़िया से लिखनी है, 2x और माइनस 3। अब गुणनखंड विधि करना है, तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर खींच लो, क्या यहाँ नहीं कुछ हो तो 1 ले लो, और यहाँ पर 3 ले लो, 3 ले लो, तो यहाँ 3 का 3 हो जाएगा। अब 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x, 3 गो में से 1 गो गया तो 2 गो बच जाएगा, और माइनस 3 यहाँ पर माइनस 3 है। अब देखिए क्या करना है, x यहाँ से कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 गो x बच गया, माइनस 3 यहाँ पर बच गया, कोष्ठ बंद। और यहाँ देखिएगा यहाँ दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस 1 x माइनस 3 ले लेना है। ठीक है, ये दोनों कोष्ठ सेम से मिल रहा है ना। तो x माइनस, तो यहाँ हो गया क्या, x माइनस 3 और इधर बच गया x प्लस 1 बच गया। अब क्या करेंगे, इसीलिए x बराबर हो जाएगा, यदि माइनस में है तब प्लस में 3, और x प्लस 1 है तो x बराबर हो जाएगा -1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप गुणनखंड करके बना लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्या कहता है, अब 11 नंबर में कहता है यदि अल्फा बीटा द्विघातीय बहुपद x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 के शून्यक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा यानी इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालना है तो कैसे निकालिएगा, तो अल्फा बीटा जब भी ऐसा दिया है तो क्या करते हैं पता है, यहाँ पर ए बराबर हो गया आपका 1, बी बराबर, ये यहाँ से ए लिया जाता है, यहाँ से बी लिया जाता है, बी बराबर हो गया 6, और सी बराबर हो गया, ये 6 है 6, सी बराबर हो गया आपका 2 हो गया। इतना लिखिएगा नहीं, स्पीड में जितना स्पीड आपको बनाना है उतना स्पीड में बनाइएगा। चलिए 2। अब देखिए इसको फॉर्मूला को तोड़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा और कोष्ट करके माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है ना, और कोष्ट में ले लो इसको, माइनस अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है। चलिए अब इस साइड में हम दिखा देंगे, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। माइनस बी बटा है, तो माइनस बी कितना, माइनस 6 है, तो माइनस 6 बट्टा ए कितना, 1 है, तो छोड़ दो, लेने की कोई आवश्यकता नहीं, 1 तो 6 और माइनस 6 हो गया यहाँ पर, और ये वाला माइनस यहाँ पर, ये वाला माइनस आ गया। और सी कितना है, सी कितना है भैया, 2 है, तो माइनस में 2, तो माइनस 6 और माइनस 2, तो टोटल हो गया -8। और चलिए -8 इसका आंसर हो जाएगा, तो देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है -8 हो जाएगा। इस प्रकार से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस के x माइनस 42 का एक शून्यक -3 है, तो k का मान निकालिए। एक शून्यक दे रखा है ना, तो k का मान कह रहा है निकालने के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जैसे ही माइनस दिया है, करना क्या है, तो x प्लस 3 हो जाएगा, है ना। यानी तो इसको ऐसे बनाइए, भाग दे के मत बनाइए, टाइम लग जाएगा। इसको करिए क्या, p और लिखिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी एक्स स्क्वायर अच्छा से लिख नहीं पाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस 42 ये हो गया। यहाँ पर शून्य रख दीजिए, सॉरी पहले यहाँ पर करिए क्या, पी एक्स का मान रखिए कितना, -3 रखिए, एक्स का मान -3 बराबर एक्स स्क्वायर की जगह पर अब -3 देना है, और ये स्क्वायर है, माइनस वाला ये माइनस उतार देना है, के गुना एक्स के जगह पर देना है -3, और यहाँ पर -3 और -42। चलिए 42 है, ये 42, इस साइड में 0 रख दो बराबर। अब देखो 3 का वर्ग 9 माइनस और माइनस यहाँ पर +3 के और -42। अब यहाँ पर 0 बराबर 42 में से 9 को घटा दो, यहाँ 3 के लिख दो, 42 में से 9 जाएगा तो कितने बच जाएगा, तो बच जाएगा 2 चला गया, तो 40
40, तो उधर कितना बच गया 7, 7 फिर घटा दो तो 33 बच गया शायद। तो माइनस में 33 बच गया। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर 3 के, ये थोड़ा इधर ऊपर, 3 के बराबर 33, तो 3 से काटेंगे 3 का 3, तो 33 को काटेंगे 11 या 33, यानी 11 आंसर इसका आ जाएगा। चलिए देखते हैं 11 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से बना लीजिएगा, सटीकता से आंसर आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन वह द्विघातीय बहुपद है जिसकी शून्यक 5 - 3 है ना। निम्नलिखित में कौन वह द्विघातीय बहुपद है जिसके शून्यक 5 - 3 है। तो देखिए द्विघातीय बहुपद के सूत्र पढ़ा होगा। द्विघातीय सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो x², चलिए ठीक है, ये स्क्वायर सही से क्यों नहीं पढ़ रहा भाई, माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर पहले दोनों को यही जोड़ लो, है ना। 5 में 3 जोड़िएगा तो घटे जाएगा, है ना। तो 5 में से, जरा नहीं समझ में आएगा भाई लिखने दे, 5, और यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस एक्स प्लस और 5 गुना में -3, एक के बारे में कर देते, लेकिन कोई नहीं समझता, दिक्कत हो जाता है, गालियों देगा कि मास्टर समझा नहीं रहा, इसलिए। अब 5 में से जो है -3 गया तो 2 बच गया कि नहीं, तो 2x हो गया, है ना। और प्लस और माइनस, तो माइनस 5 या 15, तो मिलाना है, x² - 2x - 15, x² - 2x - 15, ओ सॉरी ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम 14 नंबर सवाल बनाएंगे। चलिए 14 नंबर सवाल, यदि बहुपद px, यदि हमारा और विद्यार्थी देख रहे हैं और हमारे कोचिंग का भी विद्यार्थी देख रहे हैं, आप लोग भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए, और अच्छा समझ के बनाइएगा, कमेंट भी करिएगा। बाद बाकी हमारा शुभकामना आप लोग के साथ कि आपके एग्ज़ाम अच्छी तरह से जाए। आप लोग नाश्ता वगैरह कर लिए होंगे, नहीं किए तो कर लीजिए, और फिर आराम से देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, px का एक गुणनखंड इतना है, px का एक गुणनखंड इतना है, तो कहता है px का शून्यक होगा। तो यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं, सीधा लो, x + 2 है ना, तो बराबर 0 दे दो, और x बराबर सीधा -2 कर दो, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा है खट से ऐसे कर देना है, खटाक से निकालो। 50 को पुराना है, तो यहाँ तक 14 तक तो हम लोग कर लिए ना, अभी हम बताएंगे ज़्यादा, देखते हैं कितना होता है। 15 नंबर में क्या करना है, बहुपद इतना 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 का घात होगा, और इसका घात देखो क्या होता है, इस कोष्ठ को तोड़ दो, जब भी कोष्ठ को तोड़ेगा तो 7x² यहाँ पर है, एगो x बाहर है, तो x³ हो जाएगा, प्लस 2x, x को और x को गुना करेगा तो x² हो जाएगा, और प्लस 4x हो जाएगा। तो यहाँ पर घात पूछ रहा है ना, तो बहुपद का घात, सबसे अधिक वाले घात को घातांक को बहुपद का घात कहते हैं। यहाँ पर सी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि x² के x को गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा। चलिए, तो आंसर मिल गया इसका। अब 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर कहता है घात 1 वाले बहुपद को कहते हैं तो रैखिक बहुपद कहते हैं। घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। 17 नंबर हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पर ये दिया है, ये दिया है, तो इसको जो है लुप्तीकरण विधि से बना देंगे। x + y बराबर 14, x + y बराबर 14, और एक है x - y बराबर 4, लुप्तीकरण विधि से। देखिए यहाँ चिन्ह ऑलरेडी बदला हुआ है, तो नहीं बदलेंगे, तो y से y कट गया, और x हो जाएगा 2x बराबर में 14 4 18, और 2 का 2 2 9 18, तो x की वैल्यू आ गया 9। अब x के मान को समीकरण 1 में रख दो, कोनों में, इसी में रख देते हैं हम चलो, तो x नहीं तो चलो इसी कोनों में रख दो ना, x + y बराबर 14, x की मान हम 9 रख देते हैं, तो प्लस y बराबर में 14, तो y बराबर में हो जाएगा 14 - 9, और 9 5 14, तो 5 आ जाएगा, y का मान 5, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में क्या कहता है, कहता है दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या, प्रतिच्छेदी तो हल की संख्या 1 हो जाएगा, और संपाती होगा तो अनगिनत हल होगा, और समांतर का कोई हल नहीं। अब हम 19 नंबर देखते हैं।
19 नंबर में क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना के कितने हल होंगे। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कहते हैं कुछ नहीं तो एक है। आप शर्त याद होगा आपको A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, लेकिन हम उतना नहीं करेंगे, इसको फास्ट में बनाएंगे। लिखना है आपको शर्त, चलो हम लिख देते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये हो गया। अब A1 कहते हैं नहीं कुछ हो, यहाँ पर तो एक है, एक यहाँ पर A2 कहते हैं, ये A2 इस साइड का होगा, A1 वाला सब इस साइड का होगा, 1 वाला सब इस साइड का, A2 वाला सब 2 हुआ, ये एक हुआ। A2 कहते हैं 3 बराबर B1 कहते हैं, यहाँ पर -1 है, -3 है, -3। अब B2 कहते हैं -9 है, -9, माइनस से माइनस कट गया, 3 का 3, 3 तिया 9, तो दोनों बराबरे है, तो यहाँ पर तो ठीक है। अब यहाँ देखते हैं C1 कहते हैं -3 है, -3, और C2 कहते हैं -2 है। ओ तो माइनस माइनस, लेकिन ये दोनों कटेगा नहीं, तो यहाँ पर ये कट रहा है, बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ कटेगा तो यहाँ पर कोई हल नहीं है ना, यहाँ कटे तो कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा, ये गलत है इसका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो समीकरण निकाय इतना 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 तथा इतना इतना के आलेख होगा। टोटल का टोटल बराबर तो संपाती सरल रेखा होगा, है ना, संपाती और सरल रेखा होगा, टोटल बराबर है तो। चलिए आगे देखते हैं। इंग्लिश वाला का टच नहीं करना है, अभी सीधा 21 नंबर पर चलो। 21 को अभी तक सही से बना आप लोग को। इतना का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, है ना, एक्स अक्ष के समांतर क्या नहीं, चलो देखते हैं। तो 3x बराबर 12 दे रखा है, तो 3 का 3, 3 चौका 12, यानी x बराबर 4 आया। तो यहाँ पर हम बना दिए ग्राफ, और x का मान कितना आया है, 4 आया है। तो मान लो कि यहाँ पर 4, तो ऐसे करेंगे ना तो y अक्ष के समांतर हो जाएगा, y अक्ष के समांतर। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। कैसे हुआ दिखा दिए हम करके। चलिए अब देखते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्विघातीय समीकरण नहीं है, नहीं वाला ढूंढना है। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, क्योंकि a+b का होल स्क्वायर, सॉरी, चलो तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्योंकि a+b का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, है ना। ये नहीं होगा, कारण हम बता देते हैं। x स्क्वायर तो ठीक है, और यहाँ भी x स्क्वायर ठीक है। अब एक्स स्क्वायर बराबर के कारण कट जाएगा, इसलिए ये द्विघातीय समीकरण नहीं हो पाएगा, रैखिक हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कहता है 23 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना के मूल वास्तविक और असमान होंगे। मूल वास्तविक और असमान किस मान के लिए, तो के किस मान के लिए कह रहा है ना, तो इसको जो बनाने का तरीका होता है, तो देखिए ऐसे बनाइएगा, के किस मान के लिए मूल वास्तविक और असमान। जब ये मूल वास्तविक असमान बोला ना, तो विवेचक बराबर लगा दीजिएगा, डी बराबर होता है फॉर्मूला v² - 4ac होता है, ठीक है। यहाँ पर बराबर, यहाँ पर 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बी इसको बी, बिचला वाला को बी बोला जाता है, अक्के वाला को सी बोला जाता है, ये इधर को ए। तो बी कहते हैं 6 का स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर माइनस एक्स नहीं लिया जाता है। अब 4 तो 4 हो जाएगा। ए कहते हैं नहीं कुछ है यहाँ पर, तो 1 ले लेंगे, और सी कहते हैं तो के है तो के ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर हो गया 0 बराबर 6 का वर्ग जो है 36, और माइनस और 4 के हो गया ना। अब क्या करना है, 36 को इस साइड सॉरी इसको इस साइड ले लो, तो आ गया माइनस था, प्लस 4 के हो गया बराबर में 36। तो देखो 36 हो गया, 4 का 4, और 4 नमा 36, तो के का मान 9 आना चाहिए कुल मिला करके। देखते हैं हम, के का मान 9, यानी कि ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। चलिए के का मान 9 से बड़ा होना चाहिए, चलिए सही है, यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर, द्विघातीय समीकरण इतना के मूल होंगे, द्विघातीय समीकरण इतना के मूल होंगे। मूल निकालने के लिए बोल रहा है द्विघातीय समीकरण का, तो कैसे निकालेंगे इसका मूल। तो अब जो है गुणनखंड विधि से बना दीजिए, क्या करिएगा, गुणनखंड विधि से बना दीजिए। 2x² माइनस 5x, ये 5 है, और +3 बराबर में 0, समझ गया, बराबर में 0।
अब क्या करना है, ओहो गलती कर रहे हैं शायद, गलती कर रहे हैं, नहीं तो सही है, गुणनखंडो विधि बना सकते हैं। द्विघातीय समीकरण है ना, तो गुणनखंड विधि, श्रीधराचार्य विधि, जो भी मन करे वो विधि से बना सकते हैं। तो पहले डी वैसे जांचना चाहिए आएगा कि नहीं मानेगा। तो आप लोग डी बराबर विवेचक निकाल के देख लीजिएगा क्या होगा। आप श्रीधराचार्य विधि से भी बना सकते हैं, हम गुणनखंडे विधि बना देते हैं अभी। चलिए, लेकिन याद रखिएगा द्विघातीय समीकरण को आप दोसर विधि से भी, माने कि श्रीधराचार्य विधि से भी बना सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। हम यहाँ पर अब गुणनखंडे विधि बना देते हैं, क्या करें, अब चालू कर दिए तो फिर यहाँ पर ले लो, यहाँ से 2 ले लो और यहाँ से 3 ले लो, तो कितना आ गया, 2 3 आके 6 हो गया, 6 हो गया, और 2 3 को जोड़ेंगे तो 5 आइए जाएगा। चलिए, तो 2x² और ये स्क्वायर है ये, और माइनस 2x और माइनस 3x, तब ना 3 2 5 और प्लस 3 बराबर में 0। अब क्या करना है भैया, तो x कॉमन ले लो, है ना, और 2 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो मतलब 2x कॉमन हो गया। यहाँ पर 2 x था तो 1 x रह गया घर में, माइनस सारे के सारे कॉमन हो गए तो 1 बचेगा सिर्फ। अब देखो 3 इधर भी 3 इधर भी, 3 ले लो, सॉरी पहले चिन्ह लिखो, चिन्ह यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और सारे कुछ ले लिया अंदर में, इसलिए x - 1 सीधे यहाँ का जो इसको उतार लो, वो यहाँ लिया नहीं क्या, 3 हो जाएगा -3, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पर x - 1 अंदर में कर लेना है बराबर 0। अब देख लो कि x - 1 बचा, दोनों कोष्ट में से एगो लेना है, और जो घर में बाहर रह गया था ये 2x, और यहाँ पर -3, ये अंदर कर लो बराबर में 0। अब इसको तोड़ना है, चलो हम याद रखेंगे x + 1 और 2x - 3 बराबर 0। चलिए कट करके, अब x क्या था, x - 1 था शायद, x - 1, तो इसीलिए आज x + 1 था, x + 1 बराबर में 0, तो बराबर में सॉरी, तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा -1, और एक था x माइनस कितना था, x माइनस 2x - 3 था, 2x - 3 था, समझ गया। तो ये था बराबर में 0 2, तो 2x बराबर 3, इसीलिए x बराबर आ जाएगा 3/2। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। समझिए, स्पेस की वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए बन गया, ऐसे बना लीजिएगा। बाद बाकी श्रीधराचार्य विधि से बना सकते हैं आप द्विघातीय समीकरण को, द्विघातीय बहुपद नहीं था ये, समीकरण था। अब 25 नंबर, यदि द्विघातीय समीकरण इतना 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 हो तो b² - 4ac 0 से बड़ा हो तो समीकरण के मूल का प्रकृति का होता है। सुनिएगा इसका पहले नियम सुनिए, जब d का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान होगा। जब d का मान 0 से बड़ा हो तब मूल वास्तविक और असमान होगा। तो यहाँ पर क्या कहता है, d का मान यानी b² - 4ac को d बोला जाता है, 0 से 0 बड़ा, ये छोटा, इसका कोई मूल्य नहीं होगा, तो कोई मूल्य नहीं होगा। जब ये d छोटा हो गया, 0 बड़ा हो गया, यानी कि माइनस में आ गया, तो इसका कोई मूल्य नहीं होगा। देख रहा है 0 बड़ा कर रहा है, इसको छोटा बना रहा है, तो इसका कोई मूल्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, द्विघातीय समीकरण इतना इतना के मूलों के जोड़ एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात। द्विघातीय समीकरण इतना इतना के मूलों के जोड़ एवं मूलों के गुणनफलों का अनुपात। तो पहले तो मूल निकालना पड़ेगा भैया, कौन विधि से निकालिएगा, गुणनखंड विधि की श्रीधराचार्य विधि। चलिए गुणनखंड विधि हम बना लेते हैं। ऐसा मत सोचिएगा श्रीधराचार्य विधि नहीं होता है, तो वो में थोड़ा वो भी आसाने है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वह बना ले, नहीं तो चलो वही एक बार बना कर देखते हैं। d बराबर b² - 4ac, तो चलो b का मान कहते हैं -12 का स्क्वायर और माइनस स्क्वायर है, 4a का मान कहते हैं यहाँ पर 7, और c का मान कहते हैं तो 18 तो हो गया कितना, 12 का वर्गमूल 144 माइनस, अब क्या होता है 18 का 18 18 का 6 18 54 18 72 18 95 18 6 118 7 126 126 में गुना करना है कते से, तो 4 से, तो 4 6 के 24 के 4, हाथ में 2 2, 12 चौक 48 2 50
504 कुल मिला करके 504। यहाँ पर तो माइनस में आ रहा है, ये कैसे हो गया? 4AC, 4AC या माइनस में आ रहा है भाई। गुणनखंड विधि से बना के देखते हैं। 7x², 7x², मूलों के जोड़ एवं गुणनफलों का योग। मूलों के जोड़ अल्फा प्लस बीटा, मूलों के जोड़ गुणनफलों का योग, गुणनफलों का अनुपात। चलो अल्फा प्लस बीटा बना के देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। तो यहाँ पर माइनस बी करते -12, तो माइनस माइनस प्लस 12/7, 12/7 अल्फा इंटू बीटा c/a बराबर 18/7। तो 18/7 इसका जब अनुपात करेंगे तो बट्टा खींच दिए, 7 से 7 कट गया, और 4 तिया 12, और नहीं तो 3 चौका 12 और 3 छक्के 3 चौका 12, 3 छक्के 18, अब 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2:3। ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी 2:3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में यदि द्विघातीय समीकरण इतना के मूल गुणनफल इतना है, पी का मान। चलिए कहता है इतना के मूलों के गुणनफल इतना है, तो पी का मान निकालिए। पी का मान निकालिए, कैसे निकालेंगे? तो चलिए दिखाते हैं। देखिए इसको, ये क्वेश्चन बहुत बड़ी जो है माने कि बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। कहता है इतना के मूलों का गुणनफल -4 है, तो पी का मान निकालिए। तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है कि नहीं? इसका ऑलरेडी जो है क्या दिया है? गुणनफल दे रखा है। कितना दे रखा है? तो -4 दे रखा है ना? -4 दे रखा है, यानी तो छोड़ो ऐसे नहीं तो समझोगे तो ऐसे। सी के जगह पर कितना है? यहाँ पर पी है, तो पी दे दो, समझ गया। और यहाँ पर गुणनफल दे कितना रखा है? तो -4 रखा है। यहाँ पर ए का मान यहाँ पर 1 है, तो 1, तो -4 बराबर पी, तो पी का मान -4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रकार से। तो जब ये ऐसा बोलेगा तो गुणनफल का फॉर्मूला लगा के निकालना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। घुमाने की प्रयास करता है ताकि फंस जाए बच्चा। 28 नंबर द्विघातीय समीकरण, जो थोड़ा भी समझ में आएगा तो थोड़ा 2 मिनट रुक जाना है, धरफड़ी में गलत नहीं बना देना है। x² + px + q बराबर 0 का विवेचक। विवेचक जब ये पूछेगा तो फॉर्मूला विवेचक का होता है d बराबर b² - 4ac बराबर b का मान कहते हैं bp हो जाएगा, p का स्क्वायर -4, तो 4a, ये कहते हैं नहीं कुछ है 1 है, c कहते हैं तो q है, q। ये सब a c सब जानते हैं ना, पिछला को b बोला जाता है, लास्ट वाला को c, यहाँ पर a बोला जाता है। कैलकुलेट करोगे तो p² - 4q आ जाएगा। p² - 4q कहाँ है? p² - 4q ऑप्शन नंबर ए में। चलो बहुत अच्छा। अब 29 नंबर समांतर श्रेणी 1, 5, 9, 13, 17 का nवां पद निकालना है। nवां पद यानी कि an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी बराबर। अब a का मान कहते हैं यहाँ पर 1 है, प्लस n-1, nवां पद वहाँ पद मतलब n निकालना है, सॉरी n निकालना है। तो n का मान नहीं दिया है इसमें, तो n-1 रख दो, और d का मान 5 में से जो 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस एक कैलकुलेट करेगा तो हो जाएगा 4n - 4, एक गुना करेगा ना तो ऐसे आएगा। तो हो गया 4 में से जो 4n, और 4 में से 1 गया तो -3, तो 4n - 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार से ये बनेगा, देख लो बढ़िया से आप लोग। चलिए तो काट देते हैं, अब आगे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। 50 तक हमको पहले हाफ सेंचुरी लगाना है। समांतर श्रेणी 10, 7 इतना था 36वां पद है ना, वहाँ पद माने n निकालना रहता है, 36वां पद है। तो यहाँ पर अब देखो क्या करेंगे, an वाला फार्मूला लगा दो फिर से। an बराबर वहाँ माने n होता है, जिसमें
वहाँ लगा रहता है। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब करना क्या है, बराबर देना है, ए का मान 10 हो जाएगा भैया, पता है ना, इसको ए बोला जाता है, प्लस एग्जाम में बैठ रहे थे, ये सब तो जानकारी होबे करेगा। और 7 में से 10 को घटाना है, 7 में से 10 को, अगर ए2 माइनस ए होता है तो अगुलका पद से पछुलका पद, 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। डी का मान ये हो जाएगा। एन कितना दिया है 36, तो यहाँ पर 36 -1 और डी का मान कितना आ गया, तो -3 करके आ जाता है, तो हम डी के जगह पर दे देंगे -3, यहाँ से लाए थे। चलिए बराबर, अब 10 प्लस 36 में से एक गया तो 35 और गुना -3। अब देखिए क्या होता है, 10 और प्लस माइनस माइनस और 35 से जब गुना करेंगे तो कितने हो जाएगा, 5 या 15 के 5, हाथ में 1 और 3 या 9 1 10, 105। 105 में से 10 चला जाएगा तो 95 हो जाएगा शायद, 95 10 105 है ना, तो 95 10 105 सही है, तब 95 हो जाएगा, उसमें भी माइनस में। तो देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर आया था हम लोग का। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समांतर श्रेणी इतना 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 का पांचवा पद क्या है, पांचवा पद निकालना है। ये A1 हुआ, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 भी नहीं लेना है, पांचवा पद क्या होगा, A4 लेना है, ये सॉरी A4 A5 लेना है, पांचवा पद A5। A5 का फार्मूला हो जाएगा A प्लस 4D हो जाएगा, A प्लस 4D, तो A पाँचवा निकल जाएगा। तो A यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी √2 प्लस 4 तो ठीक है, और D का मान कैसे होगा, तो D का मान √8 में से जो है √2 को घटाना है, तो कैसे घटेगा, तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 ऐसे, अब -√2 यानी ये माइनस है। अब क्या करेगा, 2 को जोड़ा लगे तो √2 ये हो जाएगा ऐसे, और -√2। अब देखो दो में से एगो √2 चला गया तो क्या बचेगा, एक √2 बचेगा, मतलब 2x में से एगो x चला गया तो एक x, इसी प्रकार से एगो √2 बचेगा। अब यहाँ पर दे दो एगो √2 दे दो, अब एक तोड़ेगा तो √2 प्लस एक 4 √2 हो जाएगा, 4 और एगो इधर, तो टोटल कितना हो गया, 5 √2 हो गया। ऐसा नहीं किया है तो क्या करना है, यहाँ पर आंसर ऐसे नहीं दिया है तो क्या करना है, सुबह भी बता देते हैं। 5 गुने 5, ये बाहर जो है ना तो 2 बार अंदर में लिखाएगा, 5 गुने 5 और फिर सॉरी 5 गुने 5 और फिर एगो 5 तो पहले से है, समझ गया, मैंने 3 को 5 देना है, 2 को 5 एकरा लेना है अंदर में, रूट के अंदर में, एगो 5 पहले से, तो टोटल हो जाएगा 125, √125 हो जाएगा। फिर कहाँ आंसर मिल रहा है, 4 1 5, 4 से गुना करेंगे, 4 दूना 8 नहीं तो 4 √2। 1 मिनट, और सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया था, यहाँ क्या गलती हुआ था बता देते हैं। यहाँ जो है, यहाँ क्या गलती हुआ था सो बता देते हैं। √अंडर में सिर्फ 2 था, यहाँ पर 2 था, है ना, हम गलती से जो है √अंडर में यहाँ 2 है, हम 5 मान ली इसको, और 4 मतलब 4 गो आ एगो 5 गो, 5 गो √2 हो गया हमारा पास, 5 गो √2 हो गया। तो क्या करना है, 5 को अंदर लेंगे तो 5 गुने 5, एगो 2 पहले से अंदर में था इसीलिए 2, तो टोटल आ गया 25 25 दूना 50, तो √50 इसका आंसर होगा। मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जो है मिल जाएगा, ऐसे बनाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। 32 नंबर कहता है x इतना x प्लस 2 3x इतना 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 की समांतर श्रेणी के क्रमागत मैंने 3 क्रमागत पद है, x का मान निकालने के लिए बोलते हैं, तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस 2 और यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू ना लेना है, तो x प्लस 2 बराबर क्या करे जल्दी जल्दी में दिमाग थोड़ा, आप लोग भी जल्दी नहीं करिएगा, थोड़ा कभी कभी जो है ना लाइट कट गया और डिस्टर्ब हो रहा है। तो देखो करना क्या है, 3x माइनस ये जितना है लिख लो इसको, x प्लस 2 कोष्ट लेना पड़ेगा बराबर
अब फिर से ये वाला पद लिखो 4x माइनस प्लस 1 और फिर पीछे का पद लिखो -3x। ये ऐसे इसलिए किया जाता है क्योंकि हमेशा d निकालने के लिए यहाँ पर होता क्या है d1 बराबर d2 निकाला जाता है, ऐसे निकाला जाता है। इसी के लिए ये फार्मूला d1 का है, ये d2 का है। ठीक है, बात बाकी हम समझा दिए। अब डायरेक्ट हम फार्मूले लगा दिए हैं, तो ये d1 हुआ और ये d2 हुआ, यहाँ पर सेट कर दिए। अब 3x बढ़िया से लिखो भाई -x - 2 बराबर 4x। यहाँ देखिए 4x में से एगो x चला, 3 गो x चला गया तो एगो x बचा, तो x + 1 बच गया। अब 3 गो x में से एगो x गया तो यहाँ 2 गो x - 2 बच गया, बराबर में x + 1। x वाला के एक साथ कर लो तो 2x, ये प्लस में इस साइड में आएगा तो माइनस में x बराबर 1, ये माइनस में है तो इस साइड जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ हो गया 2x में से एगो x गया तो छुछे x बच गया और 2 1 3 बच गया, तो यहाँ पर 3 आंसर इसका हो जाएगा। चलो चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। तो ऐसे निकाल लीजिएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पर आगे हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन 33 1/8 और एवं 1/3 1/8 का समांतर माध्य होगा। तो यहाँ पर 33 का जो है समांतर माध्य बताने जा रहे हैं हम लोग। तो इसका फॉर्मूला होता है a1 प्लस माने जो भी रहे संख्या को जोड़ के बट्टा में 2 से तब माध्य समांतर माध्य निकलता है। तो इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर 1/3 दिया है और प्लस 1/8 दिया है, बट्टा में 2। तो यहाँ जो तोड़ोगे तो आ जाएगा तुम्हारा, इसको इधर कर दो है, आ जाएगा कितना आ जाएगा 8 और 3 कैल्शियम करोगे तो 24 आ जाएगा, बट्टा में तो 2 रहने दो, और 8 3 कैल्शियम तो 24, तो यहाँ पर 8 प्लस में यहाँ पर 3 एलसीएम किया है, एलसीएम 3, तो ऊपर में 8 3 11 आ गया। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 11/24 और बट्टा में कितना है 2। अब देखो यहाँ पर नियम होता है, बट्टा में 1 कर दो, एकरा से और एकरा से, तो हो जाएगा आपका गुना 11 का 11 और 24 दूना 48, तो 11/48 ऑप्शन ढूंढना है। चलो ढूंढते हैं। 11/48 ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी समांतर से निकाला n वहाँ पद 2n + 1 हो तो प्रथम 3 पदों का योगफल निकालिए। इस तरह कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा जल्दी, थोड़ा परेशानी होगा। अब a1 बराबर करना पड़ेगा, a2 करना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पर जल्दी में। तो यहाँ पर a1 बराबर n का मान लो कि 1 2 3 है ना, 3 को प्रथम पद कहता है निकालने के लिए, तो 1, तो यहाँ पर फिर से लिखते a1 बराबर कितना रखा है 2, तो 1 + 1, ये 2 नहीं है, तो बराबर हो गया, ये 2 नहीं है, 2 1 2 1 3 हो गया। अब a2 बराबर जो है 2 × 2 + 1 बराबर हो जाएगा 2 4 1 5। अब a3 निकालना है, 2 गुने क्या हो जाएगा 3 + 1, 3 दूना 6 1 7। अब क्या कहता है योगफल कहता था, क्या कहता था योगफल, तीनों पदों का योगफल, तो 7 5 12 3 15, यहाँ पर 15 आया। चलो देखते हैं ऑप्शन में 15, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, तीनों पदों का योगफल। चलिए ठीक है, बन गया। आगे देखते हैं 35 समांतर श्रेणी इतना के 9 पदों का योग। समांतर श्रेणी इतना के 9 पदों का योग निकालना है। n बराबर 9 रखा है, a देखा है, तो d निकाल लो पहले। d बराबर जो है हो जाएगा 1/3 माइनस 1/2, क्योंकि अगुल का पद माइनस पछुल का पद, 3 2 कैल्शियम हो जाएगा 6, तो हो गया 3 दूना 6, तो 2 - 3
बराबर आ जाएगा -1/6। तो डी ओ निकल गया। अब फॉर्मूला लगाते हैं। 9 पदों का योग S9 बराबर तो n/2, तो n के जगह पर देना है 9/2 और 2a के जगह पर देना है 1/2 प्लस n/2 2a प्लस n-1। तो n-1 के लिए हो गया 9 - 1 और डी कितने आ गया 1/6 -1/6 डी घेर दो। ये रहा बराबर 9/2 कोष्ट 2 से 2 कट गया तो 1 प्लस 9 में से 1 गया तो 8 गुना -1/6। इसको काटो 2 चौका 8 और 2 तिया के 6 तो यहाँ पर आ गया 9/2 कोष्ट अब कितना तो 1 प्लस नहीं प्लस माइनस 1 - 4/3 इतना आ गया। चलो इसको याद रख के आगे बनाते हैं। 9/2 और कोष्ट में 1 - 4/3 9/2 कोष्ट में 1 - 4/3 इसको तोड़ो यहाँ से तो 9/2 और कोष्ट चलो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 है 3 तो 3 -4 अब आ गया 9/2 कोष्ट हटा दो 4 में से 3 गया तो -1/3 3 का 3 और 3 तिया 9 तो कुल मिला करके आ गया -3 3 को 11 गुना करेंगे तो -3 अब बट्टा में 2 तो -3/2 चलो ढूंढ। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर यदि समांतर श्रेणी का ए प्रथम पद द्वितीय पद सब दिया है तो nवां पद डायरेक्ट फार्मूला a + n-1 × d ये लगा दीजिएगा। देख के लगाइएगा अदर फर में जो है गलती मत कर दीजिएगा। चलिए 37 नंबर अब देखते हैं। 37 नंबर बिंदु इतना बिंदु इतना के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी सूत्र क्या होता है पता होगा आपको √x1 - x2 या x2 - x1 कुछ कर दो कोई दिक्कत नहीं का होल स्क्वायर प्लस √y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बैठा दोगे। बैठाने के बाद जो है आपका आ जाएगा x2 कितने है चलो डायरेक्ट घटा 2 में से 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर हम डायरेक्ट कर रहे हैं प्लस 3 में से 1 गया तो 2 फिर 2 का स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4 तो बराबर 8 आ गया। 8 को जब तोड़ेंगे तो 2√2 आ जाएगा। तो देखते हैं 2√2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए गलत है इसका कौन बनाया। आगे देखते हैं। रेखा x = 10 का आलेख निम्न में किस बिंदु से होकर गुजरेगा। रेखा x ये हो गया तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी x = 10 ना x के मान 10 है ना का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। रेखा x = 10 का आलेख निम्न में किस बिंदु से गुजरेगा। ये तो बड़ा कंडीशन वाला सवाल हो भाई। x = 10 आलेख निम्न में से किस बिंदु से गुजरेगा। तो चलो एक देखते हैं कहाँ से गुजरेगा। कमेंट करिएगा आप लोग। हम फिलहाल इसमें से क्या कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी हम भी लगाते हैं। फिर भी सी कैसे होगा वाई ऑप्शन नंबर हम सी नहीं इनमें से कोई नहीं लगा के चलते हैं। ठीक है आप लोग कमेंट करिएगा किसी को मालूम होगा तो देख लेंगे इस सवाल को हम। 39 नंबर गलती तो नहीं ना बता सकते हैं। 39 नंबर बिंदु P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 6 है तो बिंदु P का x निर्देशांक होगा। बिंदु P से y अक्ष पर डाला गया लंब पहले हम ग्राफ खींचेंगे।
ग्राफ से बहुत क्वेश्चन पूछ दिए हैं। चलो बिंदु P से y अक्ष पर डाला गया लंब, बिंदु P से, ये बिंदु P मान लो, चलो बिंदु P y अक्ष पर डाला गया लंब डाल दिए। y अक्ष पर डाला गया लंब यदि 6 हो तो P का x निर्देशांक होगा, P का x निर्देशांक 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर कहता है बिंदु इतना एवं इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य नियामक निकाले, मैंने मध्य बिंदु निकाली। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या था, x1 प्लस x2 बट्टा में 2 और y1 प्लस y2 बट्टा में 2। तो x वाला को जोड़ दो, 3 को इधर 5 को इधर, 8 का आधा 4, चलिए एगो का हो गया, और 6 4 10, 10 का आधा 5। तो ये 4 5 कौन में है, 4 5 ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही होगा। आगे देखेंगे। कहता है x अक्ष का समीकरण है, x अक्ष का समीकरण x बराबर 0, x अक्ष का समीकरण x बराबर 0। चलिए आगे देखते हैं। 42 नंबर किसी त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक इतना है ना, इसमें लिखा भी है x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो तो उसके केंद्र के निर्देशांक होंगे। हम फॉर्मूला लिख देते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए केंद्र का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 और बट्टा में 3 होता है, ये हो गया x वाला का मान। मैंने तीनों को जोड़ देना है x1 x2 x3 को। तो 4 और 0 है तो कोनो बातें नहीं, तो 5 4 9, 9 में 3 से भाग दीजिएगा तो बचेगा 3, है ना। 9 में 3 से भाग दीजिएगा कि नहीं, तो काट के 3 या 9 3। तो चलिए y वाला को देखते हैं। y में भी वही से y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में 3 करिएगा। तो y वाला को जोड़ते हैं, तो 6 6 4 10 5 15, 15 में 3 से 5 या 15, तो 5 3 5 का आंसर होगा। चलो देखते हैं 3 5 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक इतना है तो उसके परिमिति निकालिए। भाई पूरा को जोड़ना पड़ेगा, एक क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ देना है ना, दूरी सूत्र से पूरा को निकाल के जोड़ना पड़ेगा। बिंदु इतना को जोड़ने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। और बिंदु इतना एवं इतना को जोड़ने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। चलो देखते हैं मध्य बिंदु जोड़ के जो है 2 से भाग, बिंदु इतना को जोड़ने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालेंगे। 6 में से 2 गया, तो मैंने 6 से 2 जाएगा तो घटा दो, तो 6 में से 2 गया तो कहते 4 4 का आधा 2 प्लस में आया, और 7 3 10, 10 का आधा 5, प्रथम पाद लेके दो प्लस आया। चलो कोई दिक्कत नहीं तो गलती तो हुआ गया शायद। 6 में से जो 2 गया तो 4, लेकिन माइनस में आएगा ना, तो यहाँ पर द्वितीय पद होगा। सॉरी भाई गलती हो गया था, माइनस और एगो में आएगा प्लस, जो भी आएगा 7 3 10, 10 का आधा 2 5, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा द्वितीय पद हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश भी हो जाएगा, वही इसको चतुर्थांश भी कहते हैं। अब 45 का, बिंदु इतना की अक्ष से दूरी है। बिंदु 3 और 4 की x अक्ष से दूरी है, तो x अक्ष से दूरी देखिए कैसे, ये सोच रहा है सब क्वेश्चन जो पूछता है गजब है। x पहले का वाला x होता है 3 हो गया है ना, बाद वाला y होता है, तो x अक्ष से दूरी y पर कहते हैं 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। x अक्ष से दूरी 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 46 में, y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक, y अक्ष पर किसी बिंदु का तो 0 होगा भाई, कोई बात की बात नहीं। अब देखिए यदि इतना त्रिभुज ABC के शीर्ष है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आप लोग को सिखा दिए हैं, 2.5 से निकल जाएगा, 0 ज़्यादा दिया है ना, 1/2 और लगाइएगा 1 23 31 12 है ना। त्रिभुज का फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिएगा, 0 है ज़्यादा की करके दिखाएं। चलो एगो दिखा देते हैं, 5 नंबर ये में काम आ जाएगा तुम लोग का। चलो बढ़िया से दिखाते हैं। तो 47 नंबर देखिएगा, 1/2 बड़का कोष्ठ